फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ ड्रॉ हिल की स्टोरी। ये वेस्ट बंगाल में है। अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो तो आप दार्जिलिंग से डायरेक्ट ड्रॉ हिल पहुँच सकते हैं। ड्रॉ हिल एक ऐसी हिल स्टेशन है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है और यहाँ पे पैरानॉर्मल पावर जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बहुत सी टीम जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है उन्होंने इस हिल के बारे में, इस जंगल के बारे में ये साबित किया है, ये प्रूफ किया है कि इस जंगल में बहुत ही भयानक और बहुत ही खतरनाक शक्तियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। और ये वो प्रूफ किए हैं। ये कोई कही सुनी बात नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंस है। और बहुत से लोगों के साथ वहाँ पे ऐसी अजीब अजीब घटनाएं घट जाती है जो बात का सबूत देती है कि वो जंगल बहुत ही भूतिया और बहुत ही खतरनाक जंगल है। बात 2013 की है, जब एक टीम वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो होते हैं उनकी अपनी एक टीम ड्रॉ हिल पहुँचती है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम दार्जिलिंग से होते हुए सीधा ड्रॉ हिल पहुँचे। और जब वो जा रहे थे तो जाते जाते उन्हें शाम हो जाती है। तो शाम होने की वजह से वो लोग ये मिल करके कहते हैं कि नहीं, हम पहले थोड़ी देर होटल में ही रुक जाते हैं, हम सुबह ही निकलेंगे, हम रात के वक्त वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम दिन में ही वहाँ का पूरा एक्सप्लोर करेंगे और जो भी रिकॉर्डिंग करनी है हम दिन में ही करेंगे। तो उनकी टीम वहीं पे रुक जाती है दार्जिलिंग के एक होटल में। और वो लोग इधर उधर से ड्रॉ हिल के बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन आसपास के लोग पूरी तरीके से उन्हें ये कह देते हैं कि वो जंगल पूरी तरीके से श्रापित है, भूतिया है। उनकी टीम में एक लड़की थी, उनका नाम काल्पनिक नाम है, मीनू था। वो जाती हैं और नीचे उतर के दुकान, बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, वो उनसे एक दुकान वाले से पूछ लेती है कि जो हम सुन रहे हैं क्या वो सच है। तो वो दुकान वाले हो जाते हैं, उनकी चेहरे की रंग उड़ जाती है और वो कहते हैं कि मीनू, अगर आप हमसे ये जानना चाहती हैं कि वो जंगल कैसा है तो मैं आपको स्पष्ट ये बता देना चाहता हूँ कि वो जंगल बहुत ही खतरनाक और श्रापित जंगल है। अगर आप जा रहे हैं तो ठीक है, मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन आपको वो जंगल स्वयं ये बता देगी कि वहाँ पे मेरा अस्तित्व है। वो शक्तियाँ इतनी खतरनाक है और इतनी भयानक है कि वो आपको खुद इस बात का सबूत दे देगी। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा यहाँ पे कोई वजूद है। मेरा एक भतीजा था जो उस जंगल की ओर से गुजर रहा था, तो उसे ऐसा लगता है कि उस जंगल के अंदर उसकी माँ है, क्योंकि उसे अंदर से एक आवाज़ सुनाई देती है। वो जब उधर से गुजर रहा था, किसी वजह से वो वहाँ पे गया था, लकड़ी लाने गया था, तो उसने इस चीज़ को फील किया कि उसे कानों में किसी की आवाज़ सुनाई देती है कि बेटा मैं इधर हूँ। और वो लड़का उस आवाज़ के पीछे चल देता है, माँ कहता कहता। और जैसे ही वो अंदर की ओर जाता है कि सडनली उसे एक ऐसी आवाज़ सुनाई देती है, अनुराग अनुराग मैं इधर हूँ। वो फिर से उसी आवाज़ की ओर घुसने लगता है और धीरे धीरे वो जंगल के अंदर जाने लगा था। और उसे इस बात की कोई फीलिंग नहीं थी कि मैं जंगल के डीप में जा रहा हूँ। और सडनली उसने ये देखा कि कोई किनारे से उसे ऐसे झांक के देख रहा है। उसकी आंखें गजब लाल लाल थी और वो फेस बहुत ही डरावना था। ये देख करके अनुराग भागना चाहता है और अनुराग जैसे ही भागने की कोशिश करता है कि उसके सामने एक सर कटा इंसान आकर के खड़ा हो जाता है, जिसे देख करके वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो नॉन स्टॉप रुकता नहीं है, वो भागता ही जाता है, भागता ही जाता है। और जैसे तैसे वो उस जंगल से बाहर निकलता है। और बाहर आने के बाद दिन तक बीमार रहा। जब भी वो उठता था तो वो बहुत जोर से चीखता था कि वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। वो बहुत मुश्किल से उस जंगल से बाहर निकला था। मैं और उनकी टीम 9 बजे निकल जाती है ड्रॉ हिल के लिए लोग थे। और जब वो दार्जिलिंग से वहाँ जा रहे थे अपनी कार से, तो ये 1.5 घंटा या 2 घंटे का ही रास्ता था, लेकिन ये रास्ता उनके लिए इतना लंबा हो जाता है और पहुँचते पहुँचते फिर से उन्हें शाम हो जाती है।
यही करीब वो लोग 6 बजे वहाँ पे पहुँचते हैं। जब शाम के 6 बज जाती है तो उनकी टीम ने ये डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। लोग अपना सारा सामान निकालते हैं टेंट का, और वो लोग कहते हैं कि हम लोग यहीं पे आज टेंट लगा देते हैं। एक ऐसा दोस्त भी था उनका जो बहुत ही ज़्यादा डरपोक था। वो कहता है कि ठीक है, अब हम यहाँ पे तो टेंट वगैरह लगा देते हैं, मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ। उनके सामने से वो ज़्यादा दूर नहीं हटा था अपनी टीम से। ऐसे टीम इधर है और वो उधर फेस करके खड़ा हो जाता है कि सडनली वो वहाँ से चीखता हुआ इनके पास दौड़ता हुआ भाग के आ जाता है कि मैंने किसी को वहाँ पे झांकते हुए देखा है। और ये लोग उस पर गुस्सा हो जाते हैं कि आप लोग यहाँ पे अपना टेंट लगाना स्टार्ट ही किए हैं कि तुम्हारी नौटंकी चालू हो गई है, तुम रात में यहाँ पे कैसे रुकोगे। वो कहता है नहीं, यहाँ से हम लोग चले जाएंगे। तो सारी टीम कहती कि नहीं, बार बार आना ठीक नहीं, आज हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करके ही जाएंगे और हम अपनी टेंट यहीं पे लगाएंगे। और वो सारा सामान निकाल लेते हैं गाड़ी से और टेंट लगाना चालू कर देते हैं कि अचानक से वहाँ का मौसम बदल जाता है। मौसम का मिजाज ऐसा हो जाता है कि अब बारिश होगी कि तब बिजली कड़कने लगती है और चारों ओर भयानक अंधेरा तो था ही, और रात के समय में वहाँ पे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, लेकिन वो 8 लोग थे और वो जानते थे कि ये जंगल है। वैसे भी जंगल में नॉर्मल आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो वो लोग कहते हैं कि आज कुछ भी हो, हम यहाँ से पता लगा के ही निकलेंगे। और वो अपने टेंट को ऐसे गाड़ने लगते, लगाने लगते, उसे खोलने की कोशिश करने लगते हैं, मगर ऐसा होता है कि उनका टेंट लगता ही नहीं है। उनके गैजेट्स वर्क ही नहीं कर रहे थे। वो एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और वो जब उसे लगाने की कोशिश कर रहे थे तो वो लग ही नहीं रहा था, या यूँ कह दीजिए कि वो ज़मीन ऐसी कड़क हो गई थी कि वहाँ पे कोई एक कील भी चुभाना चाहता तो वो नहीं धंसता उस ज़मीन में। और वहाँ पे हवाएं तेज चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत जोरों की तूफान आने वाली है। वो सभी इस चीज़ को फील कर रहे थे। उनके जो गैजेट्स थे एक्टिव हो चुके थे। जिसके हाथ में ये गैजेट्स था वो अब बहुत ज़्यादा डरने लगा था, क्योंकि उसने ये देखा पूरी तरीके से कि उसकी सुइयां जो है वो ऐसा खड़ा हो गया। तो वो बता रहा था कि यहाँ पे एक नहीं बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो इस जगह पे मौजूद हैं, वो आपको यहाँ से हिलने नहीं देंगी। तो वो लोग वहाँ से ये डिसाइड करने लगते हैं कि एक काम करते हैं, बारिश भी आ जाती है, मौसम पूरी तरीके से बदल जाता है, और वो लोग कहते हैं कि चलो कार में बैठ जाते हैं। और वो 8 वहाँ से जब कार में बैठने के लिए आ रहे थे कि तभी मीनू किसी चीज़ से टकरा जाती है, और जब वो पलट करके देखती तो वहाँ, और जैसे ही मीनू कार में बैठने के लिए आगे बढ़ती है कि ऐसा लगता है कि किसी ने उसके पैर को ऐसे पकड़ लिया, और वो जोर से वो कार को लॉक करते हैं वो लोग 8, और बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। वो कहते हैं कि चलो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, हम कल सुबह ही आ करती है। और कार के अंदर इतनी भयानक ठंडी थी जिसकी वजह से वो सब कांप रहे थे और उन्हें एक बहुत ही बुरी तरीके की स्मेल आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कार में बहुत सारे कुछ मरे हुए एनिमल जो होते वो पड़े हुए हैं। वो सब बैठे हुए थे और ठंड से कांप रहे थे, और उन्हें ये आवाज़ें धीरे धीरे इतनी ज़्यादा सुनाई देने लगी थी कि वो समझ चुके थे कि हम किस जगह पे आकर के बैठे हैं। उन्हें कभी लग रहा था कि उनके कार के सामने कोई घूम रहा है, और कभी उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ज़ोरों से चीख रहा है। ये आवाज़ें इतनी भयानक थी कि उनके अंदर एक डर सा समा गया था और वो वहाँ से निकलना चाह रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ड्राइवर जो थे वो बहुत कोशिश पे कोशिश किए जा रहे थे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। और मीनू जो होती है वो कैमरा निकाल लेती है और वो गाड़ी के अंदर ऐसे घुमा करके सबकी वीडियोस बनाने लगती है। और सडनली उसे ऐसा दिख जाता है कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके शरीर में ठंडक से गर्मी आ जाती है। वो पसीने पसीने होने लगती है, क्योंकि वो जैसे ही कैमरे में ऐसे करके घुमाती है कैमरा को, अपने दोस्तों के पास बहुत सारे ऐसे शैडो उसे नज़र आ जाते हैं जो बहुत ही भयानक थे। बहुत ही भयानक चेहरे
उनके कार में बैठे हुए थे और सबके साथ थे। और जैसे ही मीनू अपने तरफ कैमरा करती है, उसके हाथ से कैमरा छूट जाता है, क्योंकि वो देखती है कि उसके पास एक नहीं 4 बैठे हुए हैं। ये देखते ही वो कांपने लगती है और वो अपने कैमरा को जो वो उसने शूट किया था फट से उठाती है और अपने फ्रेंड को पास करती है कि देखो। लेकिन जब वो देखते हैं तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था और ये रात उन पे इतनी भारी पड़ती है कि सुबह होते होते उन्हें ये पूरी तरीके से फील हो जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। मीनू को सडनली लगता है कि किसी ने ऐसे उसे नोच दिया है और वो पीछे घूम के देखती है, क्योंकि वो जान गई थी कि यहाँ पे कुछ है और वो कुछ नहीं कर सकती थी। पूरा उसका जो बैक होता है ऐसे खरोचा हुआ था और उनके जो दोस्त थे सभी को ऐसा लग रहा था कि कभी कोई उसे नोच रहा, लग रहा था कि उनके गाड़ी में अंदर में कोई जानवर घुस गया है। कभी कोई उसे खरोच रहा है, कभी कोई उसे खरोच रहा है और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है जब तक सुबह नहीं हो जाती है और वो डर से चीखने लगते हैं, बैठे जम जाते हैं। और जैसे तैसे ये रात गुजरती है। ये रात उन पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है, क्योंकि उस गाड़ी में कोई भी ऐसा नहीं था जिससे उन आत्माओं ने नोचा या खसोटा नहीं था। हाँ, उन्होंने किसी को हार्म नहीं किया था, लेकिन इसको पूरी तरीके से साबित करने के लिए हर किसी को खरोचा गया था। हर किसी के बॉडी पे निशान थे नाखून के। और जब वो सुबह होती है और सुबह की पहली किरण पड़ते ही गाड़ी खुद ब खुद चालू हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने चाबी घुमा दी और गाड़ी चालू हो गई। वो गाड़ी चलाते हुए सीधा अपने होटल में आते हैं और जब वो अपने होटल में पहुंचते हैं तो होटल पे पहुंचते ही मीनू को अजीब सी फीलिंग आने लगती है। वो नीचे उतरती है और ये बात सभी जानते थे कि हमारे साथ जो हुआ है ये कोई नॉर्मल नहीं है। सभी एक दूसरे को जहाँ जहाँ नोचा गया था वो एक दूसरे को दिखा रहे थे और मीनू अपने पैर को देखती है, उसके पैर पे गजब ऐसे निशान थे। वो 6 उंगलियों के थे, वो 5 नहीं। और वो समझ जाती है कि जैसे ही मैं कार में चढ़ रही थी तो मुझे जिसने पकड़ा वो क्या था, वो तो उसी समय समझ गई थी। लेकिन वो जब देखती है अपने पैर पे खरोच के निशान तो वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। और जब वो वॉशरूम जाती है यूज करने के लिए तो उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसके बाल को ऐसे पकड़ करके खींच दिया और वो घूम करके देखती है वहाँ कोई नहीं था। तो वो फिर से वहाँ से निकल जाती है बिना नहाए और निकलते ही वो अपने गैजेट्स को ऑन करती है और वो देखती है तो वो समझ जाती है कि हमारे साथ यहाँ कोई आ चुका है। वो अपने दोस्तों को बताती है। वो लोग जो जितने भी टीम के थे वो इस चीज को रिसर्च कर चुके थे और वो जान गए थे और ये सीधे वहाँ से फिर निकल जाते हैं और इस बात को वो प्रूफ कर देते हैं कि वहाँ पे ऐसी बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है जो इंसान के समझ से परे है। डॉ हिल एक बहुत ही भयानक जंगल है और वहाँ पे ऐसी ऐसी घटनाएं होती है जिसे आम आदमियों को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो प्लीज़ अगर आपको ये कहानी से अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।